हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बुह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग, स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोगों एक साथ जानते और देखते हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी आज हमारे लिए अमृत तुल्य है। हम भी उनकी वाणी का अनुसरण करते अपने अनंत काल के मोह अज्ञान मिथ्यात्व को दूर करके शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। चर्चा चल रही है शुद्ध आराधना के बारे में। कल हमने चर्चा की थी, सुवस्व अरानायनंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, श्रुत की आराधना से जीव किस गुण को प्राप्त करता है? शुद्ध ज्ञान की आराधना से साधक अज्ञान का नाश कर देता है और क्लेश को प्राप्त नहीं होता। श्रुत क्या है? जो पढ़ा जाए, जो सुना जाए, जो गुरुमुख से वाणी आई उसको सुन करके, पढ़ करके, चिंतन करके अपने जीवन में ग्रहण करना शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से क्या? अज्ञान का नाश होता है, तत्व का बोध होता है और संक्लेश पैदा नहीं होता और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। यह सूत्र की आराधना का ही परम फल है। भगवान फरमा रहे हैं, भव्य जीवो, अत्यंत अर्थात अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला, अनादिकाल से जो दुख लगे हुए हैं उनसे छुटकारा पा करके मोक्ष देने वाला, एकांत ही अंग, एकांत हितकारी कल्याणकारी जो उपाय है उसे मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। प्रभु फरमा रहे हैं कि जो अज्ञान को नाश करने की वाणी है, ज्ञान का प्रकाश होता है, उसको मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर के उसे सुनो। नानस सब वस्व पगासनाय, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश हो जाने से, जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर क्या होता है? नानस सब वस्व पगासनाय अन्नान मोहस्य विवज्ञाय, अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, रागस्य दोषस्य जय संज्ञ, राग और देश की संपूर्ण क्षय से एकांत सुखरूप मोक्ष को जीव प्राप्त करता है। मोक्ष कोई कर्म नहीं, काया नहीं, सिद्ध बन जाता है। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, दर्शन ही दर्शन। ऐसी स्थिति जो मोक्ष की है, वहाँ कर्म भी नहीं, काया भी नहीं, सुख ही सुख है, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। वो कैसे? जब संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान और मोह जन्मों जन्मों से हमें अज्ञान और मोह में भटक रहे हैं। मोह किसका? शरीर का। अज्ञान की पता ही नहीं सत्य क्या है, असत्य क्या है, यात्रा कैसे शुरू करनी है और कैसे पूर्ण करनी है। एक 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जीव भ्रमण करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं भ्रमण कर रहा है, परंतु वो सीधा मोक्ष नहीं जा रहा। उसके लिए, मोक्ष के लिए, केवल ज्ञान की प्रकट होने के लिए, अज्ञान और मोह को नाश करने के लिए राग और देश, 2 है, राग और देश।
रागो यदोसो दीय काम बिया कामां च मोह प्रभावां वयांति कामां च जाई मरण समूला दुःखं च जाई मरणां वयांति। राग और द्वेष कर्म का बीज है, दो बीज। राग का मतलब मोह करना व्यक्ति वस्तु स्थान पर, और नहीं मिला तो द्वेष करना, दुश्मनी कर लेना। बस इसके कारण आठों ही कर्म बन जाते हैं। राग और द्वेष कर्म का बीज है। और कर्म कैसे पैदा होते हैं? मोह से पैदा होते हैं। मोह 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटका रहा है। जैसे आपको अपने देह पर राग है, फिर देह से राग हुआ, फिर परिवार पर, फिर बच्चे, फिर पत्नी, फिर धन संपत्ति, फिर जिस से आपने अपना माना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गाड़ी, बंगला, कोठी, गुरु, शिष्य, माता, पिता, बहन, भाई, इससे राग किया और फिर द्वेष किया, तो ये मोह से पैदा होता है। और मोह जन्म और मरण के चक्कर में व्यक्ति उलझ जाता है। तो इसलिए शुद्ध की आराधना करने से क्या होता है? अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आपका स्वभाव है। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। वो ज्ञान आप पैदा हुए। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है जिसको आप लेकर पैदा हुए। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो। एक बीज, चाहे वो आम का है, नीम का है, सेब का है, संतरे का है, किसी का बीज है, उसको ज़मीन में डाल दो, धीरे अंकुरित निकलेगा, फिर एक पत्ते निकलेंगे, फिर पत्ते बड़े हो जाएंगे, फिर पौधा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विशाल वृक्ष हो जाएगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, वो बड़ा हो जाता है। तो मूल बीज है। यदि बीज ना हो तो वृक्ष बन ही नहीं सकता। ऐसे ही जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो, ऐसे ही आप ज्ञान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। क्या करना? सिर्फ बीज को तोड़ना है। जैसे बीज भीतर जाता है तो क्या करता है? बीज की जो खोल है ऊपर, चाहे वो आम की गुठली है, चाहे नीम की नमोली है, चाहे कोई भी बीज है, उसकी का जब भूमि में जाता है तो खोल होती है ऊपर की। खोल सुरक्षित करती है। खोल कहे मैं सुरक्षित हूँ, टूटूंगी नहीं, तो बीज कभी वृक्ष बन ही नहीं सकता। तो सबसे बाधा है खोल। खोल टूटती है और अंकुर निकलता है, धीरे धीरे वो बीज बनता है। ऐसे ही बीज मिट्टी में खो जाता है, फिर मिट्टी से ज्ञान का अंकुरित निकलता है और पैदा होता है। ऐसे ही हम ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसे लेकर ही आप पैदा हुए हैं, परंतु अनादिकाल का अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण आपको वो प्रकट नहीं हो रहा। तो कहा भी गया है, नाने न जाने भावी। ये जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है। भगवान तीनों लोगों को अपने ज्ञान से जानते हैं और देखते भी। नाने न जाने भाई, दंसने न या श्रद्धे, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है। चरित्रेन न घिनहि, चरित्र से कर्म के आनों का आश्रय रोकता है। और तवेन परिशुद्धि, तप से उसको शुद्ध करता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान से जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चरित्र आचरण से उसका निग्रह करता है, उसको रोकता है, और तप से वो शुद्ध करता है अपने आप को।
तो श्रुत की आराधना से क्या होता है? शास्त्र ज्ञान से अनेक शंकाओं का निराकरण होता है, मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक है और सब जीवों के लिए श्रुत का नेत्र के समान है। जो शास्त्र ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त नहीं, अंधे के समान। एक घटना आती है, एक बार एक धनवान व्यक्ति ने भोजन का आयोजन किया, गांव के सभी लोगों को बुलाया, अमीर है, गरीब है, भिखारी है, जिसके पास भोजन नहीं, चोपड़े, सबको भोजन के लिए बुलाया और भोजन, स्वादिष्ट भोजन खिलाया। और भोजन में खीर परोसी गई। एक जन्म से अंधा व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति भीख मांग के गुजारा करता है, उसने कभी खीर खाई नहीं। जैसे वो गया तो उनको खीर मिली, तो खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। तो खीर खाने के बाद जब वो तृप्त हो गया, घर आके मित्रों से पूछता है, ये खीर, ये क्या होता है? बहुत स्वादिष्ट थी। मित्र ने कहा, ये खीर होती है। खीर क्या होती है? खीर सफ़ेद होती है। अंधे को क्या सफ़ेद क्या होता है? कहते हैं बगले की तरह होता है। बगला कैसा होता है? वो रुई की तरह होता है। रुई कैसी होती है? वो सफ़ेद होता है। अब अंधे व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं हैं, कैसे समझाए? वो कहते हैं बगला कैसा होता है? एक आदमी ने बताया कि बगला ऐसे होता है, बगला ऐसे होता है। उन्हें हाथ फरा के थे, कहते बगला ऐसा होता है। अच्छा, बगला टेढ़ा होता है, इसका मतलब खीर टेढ़ी होती है। और जैसे जैसे समझाओ वो व्यक्ति उलझता ही चला जाता है। तो बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माने। तो गांव में भगवान बुद्ध का आगमन था। चलो, कहते भगवान के पास लेके चलते हैं, भगवान समझा देंगे उनको। तो भगवान के पास लेके आए तो भगवान थे। उन्होंने कहा, भाई हमारे पास लाने की ज़रूरत नहीं, इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, जाला आया हुआ, किसी वैद्य के पास ले जाओ, वैद्य इसका जाला निकाल देगा, रोशनी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, फिर अपने आप जान लेगा। तो बुद्ध ने कहा, मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं, किसी वैद्य के पास जाओ। वैद्य उसकी आंख को देखेगा, आंख में झाला जो आया हुआ है उसको वो निकाल देगा, रोशनी आ जाए। ऐसे ही किया गया और वैद्य के पास लेके गए और वैद्य ने उसको ऑपरेशन किया, झाला उतार दिया और रोशनी आ गई। अब उसको कहने की ज़रूरत नहीं कि खीर कैसी होती है, सफ़ेद होती है कि रुई की भांति होती है कि बगले की भांति होती है। जब आंखें आ ही गई तो अपने आप दिखाई देता है। सूरज सामने हो, अंधे व्यक्ति को सूरज से क्या मतलब, दिए से क्या मतलब। ऐसे ही अपनी आँखों की ज्योति चाहिए, तभी पता चलता है। शुद्ध ज्ञान कैसा है? शुद्ध ज्ञान है जैसे आप समुद्र के किनारे जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, और पास में जाते हैं और रेत ठंडी ठंडी होती है, और पास में जाते हैं तो समुद्र की लहरें आपको स्पर्श करती हैं, आपको ठंडक लगती है, और आगे जाते हैं और आपको और ठंडक लगती है। यदि समुद्र में डुबकी लगा ले और गहरे चले जाएं तो हो सकता है आपको कोई मोती मिल जाए। समुद्र है, समुद्र में कंकर पत्थर भी है, मोती भी है। जब मोती कब मिलते हैं? जब समुद्र के गहरे में डुबकी लगाई जाए तब मोती मिलते हैं, ऐसे मोती नहीं मिलती। कबीर ने कहा, जिन खो जाते न पाइयाँ, जिन खो जाते न पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूब बन रही किनारे बैठ। कबीर कहते हैं, यदि आप समुद्र के किनारे किनारे से तो सिप्पियाँ, कंकर पत्थर इकट्ठे करोगे, यदि आप समुद्र के गहरे में मोती प्राप्त करना चाहते हैं तो गहरे में जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद द स्ट्रा। यदि मोती प्राप्त करना चाहते हो तो समुद्र की डुबकी लगानी पड़ेगी समुद्र में, और तुम्हें मोती मिल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग,
नमो लोए सब साहुनम धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा आरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।